नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सत्तोलॉजी चैनल से आदित्य सत्संगी भाई और मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो वॉर को रुकवा रहे थे ट्रम्प, यहाँ पर वॉर रुकवाना, वहाँ पर रुकवाना। आज आज सुबह व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस शो, दिस इज अराउंड 11 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दोबारा ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर को होने से रोका है। आज सुबह की बात बता रही हूँ मैं। यूएस में ऑब्वियसली इट्स लेट नाइट। बट इस बीच में एक और वॉर को फ्यूल करना शुरू कर दिया है। $10 मिलियन। ट्रंप कहाँ बात कर रहे थे पीस की, कहाँ हथियार बेच रहे हैं। दिस इज अ टोटल मिसमैच। और इस बीच में पुतिन ने बहुत बड़ी गेम खेल दी है। उनको पता था कि ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ही इज नॉट अ रिलायबल पॉलिटिशियन, ही इज नॉट अ रिलायबल लीडर, ही इज नॉट अ रिलायबल स्टेट्समैन जिसको हम बोलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आदि भाई, वेरी वार्म वेलकम। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, एंड ऑल्टरनेट मीडिया को। और हम 1000 गर्ल्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं उदयपुर फाइल्स के लिए। 650 गर्ल्स को हम ऑलरेडी सपोर्ट आ चुका है हमारे लिए, बट रेस्ट 350 आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कंट्रीब्यूशन, योर डोनेशन एंड योर सपोर्ट। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस आउट। इसी के साथ आदि भाई, द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। पहली बात तो $10 बिलियन है विद बी और नॉट $10 मिलियन। दूसरा, देखिए क्या है कि अगर जितनी बार ट्रंप बात करें भारत और पाकिस्तान की, हर बार भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री को बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार ही बोलने से का फायदा नहीं है। ट्रंप ने एटलीस्ट 25 बार से 30 बार बोला ही होगा, तो 25-30 बार खंडन भी करना चाहिए भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री को या किसी भारतीय पॉलिटिशियन को जो कि प्रोमिनेंट हो, तो उस तरह जवाब दे। नहीं तो ये बोलते ही रहेंगे। इसको इसको मतलब आप समझिए कि वो उसको बिल्कुल भी इज्जत नहीं है भारत के लिए, ना उसको प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कोई इज्जत है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। वो जब दोस्त बोलता है, फ्रेंड बोलता है, उसका मतलब ये है कोई डील निकल जाए, चापलूसी कर रहा है वो कि माय फ्रेंड मोदी। लेकिन सारे एक्शन तो एंटी मोदी है ना, सारे एक्शंस अभी जो जो भी कर रहा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारे तो एंटी इंडिया ही कर रहा है ना, सारे के सारे। तो ये भारत को पता होना चाहिए कि ये यू डीलिंग विद समबडी जो उसको अपनी भाषा पे ही रोक मतलब कंट्रोल नहीं है, पहली बात तो। अब आते हैं $10 बिलियन का गेम। ये $10 बिलियन का जो गेम है, ये है पेट्रियट मिसाइल्स के लिए, थार्ड मिसाइल्स के लिए, और F-16 जो 5 लूज किए हैं यूक्रेन ने पिछले 2 हफ्ते में, सिर्फ 2 हफ्ते में। और रशिया ने जो इनके ऊपर कम से कम 3000 ड्रोन्स, 600 से ज्यादा मिसाइल्स मारी हैं, अनेक प्रकार की मिसाइल, उसमें से कुछ ओरेशनिक भी हैं। और रशिया ने लीव तक जाके, जो कि वेस्ट की तरफ टाउन है, लीव से जाके बम्बार्डमेंट किया है, जो कि वेस्टर्न ट्रूप्स क्या, वेस्टर्न जो मदद होती थी, यूरोपियन की मदद होती थी, वहां पे वो सामान इकट्ठे किए जाते थे, वहां पे जाके अटैक किया उसने। फिर उसने जो यूक्रेन सिटी जो कीव है इनका, उसके ऊपर बमबारी की, पावर प्लांट्स उड़ा दिए सारे। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स आर गॉन, पावर प्लांट्स आर गॉन। और तो ये जो बमबारी है जिससे ट्रम्प, आई एम वेरी अपसेट, मतलब इनको किसी की इज्जत नहीं है। मतलब ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको ना भारत की इज्जत है, ना रशिया की इज्जत है, ना किसी और की इज्जत है, किसी की भी इज्जत नहीं है। दे आर डीलिंग इन देयर ओन माइंड दैट वो बहुत ही सुपीरियर रेस है और दूसरों को किसी भी तरह बात कर सकते हैं। आप कोई भी किसी और देश में जाइए, लोग किसी दूसरे के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम इज्जत से लेते हैं। इन लोगों को कोई इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोदी इज माई फ्रेंड, अरे भाई मोदी तो नहीं चल, मोदी भारत तो नहीं है। भारत तो बहुत बड़ा है मोदी जी से। मोदी जी सेवा कर रहे हैं भारत की। ये जो हमारे अंदर मतलब हमारे लिए तो मोदी जी बहुत अच्छे लीडर हैं और एक तरीके से लोगों को नेतृत्व भी देते हैं अच्छा। लेकिन भारत मोदी नहीं है, ना मोदी भारत है। भारत का इतिहास तो भरतवंशियों से चल रहा है। हस्तिनापुर, शांतनु महाराज, वो हमारे ऋषभ देव के पुत्र, वहां से चल रहा है। मतलब कि ये भारत है। इनको कोई आइडिया नहीं। ये ऐसा लगता है कि कल के पैदा हुए सड़क पे आ गए, ना इनका कोई माए बाप, ना इनका कोई इतिहास। तो इस तरह की बदतमीजी की बात करते रहते हैं। तो भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री को भी भारत की इज्जत रखने के लिए जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री शांत रहता है, गायत्री जी, मुझे बड़ा दुख होता है
कि वो ये सोच रहे हैं कि चलो यार ये तो ऐसी बकवास करते हैं, लेट देम गो। नहीं, नो लेट देम गो, नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय बिल्कुल आप बात करिए, हर बार बात करिए। वो 25 बार बोलता है तब 30 बार बोलिए, रिपीट करिए। प्रधानमंत्री मोदी को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि ये मोदी जी की इज्जत का सवाल नहीं है, ये भारत की इज्जत का सवाल है, हमारे ऋषि मुनियों की इज्जत का सवाल है, व्यासदेव की इज्जत का सवाल है, हमारे वाल्मीकि ऋषि की इज्जत का सवाल है कि कल को एक जिसके माँ बाप का पता नहीं कहाँ से पैदा हुआ, उस व्यक्ति को हम वो ऐसे बदतमीजी से बात करता रहेगा, विच इज हैज टू बी आंसर्ड। देखिए हमारे साथ क्या है ना कि हम लोग जो है हम चलिए मैं इसी टॉपिक पे बात रहता हूँ, मैं ये तो दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। देखिए कि बिफोर यू टेल मी आई टेल यू। तो ये जो एपिसोड है नेटो का को आर्म करने का, नेटो के चीफ आए थे, मिलिट्री चीफ मार्क एम्बेसडर, जो कि नेटो के मिलिट्री चीफ भी है, मार्क समथिंग नाम है उनका। उनका ये रिक्वेस्ट था कि अभी हमने अपना स्पेंडिंग बढ़ा दिया 5%, उसका इफेक्ट आएगा 10 साल में, ठीक है, और तब हम और इसमें हम इसलिए हम अभी तो इमीडिएट इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, और हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी भी नहीं है, यूरोप के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। तो अमेरिका जो क्या बोल रहा है कि आप मेरे वेपन्स खरीदिए। अब मजे की बात यह है कि अमेरिका के पास भी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। पेट्रियट मिसाइल अगर वो खरीदते हैं आज, पेट्रियट की बैटरीज या लेटेस्ट वर्जन ऑफ पेट्रियट बैटरीज, उसको मिनिमम 3 से 5 साल लगेंगे। क्या लगता है कि तब तक यूक्रेन बचेगा? नहीं। आपको याद होगा जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, एक बड़ी कॉमन सी, मैंने भी बोला था, बाकी लोगों ने भी बोला था, बड़ी कॉमन सी हमारी व्यू पॉइंट था कि यूरोप विल फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन। लड़ाई यूरोप की है, लड़ाई नेटो की है, नेटो का पार्ट है अमेरिका। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ट्रम्प ने बोली कि हम तो एक आइलैंड पे हैं, समुद्र से घिरे हुए हैं, हमारा क्या लेना देना उस कॉन्फ्लिक्ट से। बड़ा मेजर पॉइंट है। क्या उनके मन में चल रहा है, सोचिए कि हमारी सुरक्षा के लिए पहले आप अपने आप को कुर्बान करो, बाद पहले यूक्रेन जाएगा, फिर टिल द लास्ट यूरोपियन नेटो का गाय, उसके बाद लास्ट ब्रिटिश, उसके बाद लास्ट कैनेडियन, फिर आप पहुंचेंगे अमेरिका के पास। समझे आप? ये है सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब तो इसमें तो जेलेंस्की का हैप्पी बर्थडे निश्चित हो गया, क्योंकि रशिया भी जो युद्ध कर रहा है, वो आपने उनका अगर वॉर स्टडी किया हो, तो पहले तो उन्होंने हैंड बिहाइंड द बैक शुरू किया, बांध कर। पुतिन वॉज वेरी नाइस टू, क्योंकि उसके लिए उसने जैसे इजराइल ईरान वॉर में भी इजराइल को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि वहां पे ज्यूज है। वेरी क्लियर, ही वॉज वेरी क्लियर। यहाँ भी रशिया जो लड़ रहा है, क्योंकि इस जेलेंस्की ने और इसकी जो आर्मी थी, अजोव बटालियन और जैसे बटालियंस थी, दे क्रिएट ए हैवॉक विद द रशियन स्पीकिंग पीपल। हैवॉक, उनको दे वर लाइक ए टेररिस्ट। मतलब यूक्रेन और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान मारता है हिंदुओं को, यूक्रेन मारता था रशियन स्पीकिंग पीपल को। तो लेकिन रशिया का दम देखिए, उसने क्या किया, शायद भारत इसको एग्जाम्पल को फॉलो करे, पाकिस्तान के वो सब पार्ट्स को कॉन्कर करे, वहां पे हिंदुओं को सुरक्षित करे। ऐसा मैं ऐसा सोचता हूँ। पॉसिबल कितना है नहीं है वो पता नहीं। जो भारत की जो पॉलिसी है, स्टैंड ऑफ, हम देखते रहेंगे हिंदू मरते रहेंगे, ये रशिया नहीं करता। तो यहाँ पे हमको कुछ सीखना ही पड़ेगा। जब हमारी लीडरशिप बहुत ही अच्छी है, मैच्योर है, और मैं कुछ राय दे नहीं सकता हूँ किसी को भी, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आपके चैनल पे भी नहीं जाना चाहिए, डिस्क्लेमर है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर रशियन स्पीकिंग लोगों के लिए यूक्रेन में युद्ध कर सकता है, तो भारत हिंदुओं के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्यों नहीं युद्ध कर सकता। ये सीखना पड़ेगा हमको रशियंस के साथ, कि हम अपने लोगों को बचाने के लिए क्या नहीं कर सकते। बताइए क्या फायदा इतनी बड़ी सेना रखने का। तो रशिया का वही ऑब्जेक्टिव था, हैंड बिहाइंड द ग्लव्स। ज्यादा वहां पे रशियन स्पीकिंग लोग हैं, हमारे लोग हैं, तो प्लीज बी कीप द ऑपरेशन सेफ। आपने देखा होगा, द फर्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन वाज कॉन्करिंग द एंटायर कीव। बड़ी सी लाइन लगा के रशियन प्लेन्स आए थे टैंक्स के साथ, और पता लगा यहाँ पे 10 साल से तैयारी करके बैठे उनको मारने की ड्रोन्स के थ्रू, इन्होंने हाहाकार मचा दिया। तो यूक्रेन को नेटो ने तैयार किया था 10 साल तक। और जो डॉनबास है उधर जो बंकर्स बनाए थे गायत्री जी, 2-2 लाख स्क्वायर मीटर्स के बंकर,
बड़े बड़े बंकर, पूरा का पूरा सिटी अंडर सिटी, और उस पर लेयर लगी हुई है लाइक 10 मीटर्स 3 मीटर्स कंक्रीट की, उसके नीचे सोल्जर्स बैठे हुए थे यूक्रेन के। तो इसलिए रशिया को एक एक बंकर तोड़ने के लिए 6-6 महीने लगे, उसके ऊपर पूरी बैटरीज लगी हुई थी, समझे आप। पाकिस्तान भी यही कर रहा है इस समय पाकिस्तान यही कर रहा है। तो वो बंकर्स बनवाने नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो नीचे से निकल के वापस मारेंगे। तो रशिया पर पाकिस्तान ने बहुत सीखा अपने भाई से कि दोनों के दोनों पिटने के लिए बने ना दोनों देश। उनको कोई पीट के जाता है, पहले अमेरिका पीट के जाता है, फिर उसको ईरान पीट के जाता है, फिर उसको चाइना पीट के जाता है, फिर भारतीय सेना पीटती है, और फिर उसके लोग भी पीटते हैं। तो पीटने के लिए बने दोनों देश, बहुत सिमिलरिटीज है। पाकिस्तान को भी अमेरिका आर्म करता है, हर बार IMF लोन देता है, फिर वो आतंकवादी हरकत करता है, वापस चला जाता है। रशिया के यूक्रेन के साथ भी वही हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली वही हो रहा है। आपने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की बेइज्जती करी, अब वो अपने मुंह से मांग नहीं रहा है, वो नेटो चीफ को भेज रहा है। अब नेटो चीफ उसके लिए भीख मांगने आया है, और इन्होंने डील साइन कर ली, क्योंकि उसने $10 बिलियन विल बी पेड कैश बाय नेटो टू यूनाइटेड स्टेट्स। बट सर एक गेम उससे पहले हो गई, जैसा मैंने कहा था कि पुतिन डज नॉट ट्रस्ट ट्रम्प। जिस रेयर अर्थ के लिए ट्रम्प वाज डूइंग ऑल द पीस ड्रामा बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, रशिया ने उसको पहले एक्वायर कर लिया है, पहले उस टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है। आई थिंक दिस इज अ 36 आवर पहले की डेवलपमेंट है ये। नहीं, इसीलिए तो आर्म किया उसने, इसीलिए तो उसने नाउ ही साइन दिस एग्रीमेंट। क्या आपको लगता है कि नेटो चीफ ऐसे ही पहुंच गए, अचानक कैसे पहुंच गए अंदर? कोई ये तो कोई अनाउंस करता नहीं है कि ये हुआ फिर आ गया, नहीं, उसको ओवरनाइट बुलाया होगा, अब लो हमसे। क्योंकि यूक्रेन का स्टॉक पाइल खत्म हो चुका है, थार्ड मिसाइल्स का, पेट्रियट मिसाइल्स का, बैटरीज खत्म हो चुकी है। 160 सप्लाई की गई थी, नाउ 110 बची हैं। मिसाइल्स है नहीं, थार्ड सप्लाई किए थे 10, उसमें 3 ही बचे हैं। और अब्राम्स टैंक और जो भी टैंक्स हैं इनके, वो तो डेली वो उड़ा देता है चॉकलेट के जैसा हमें रशिया। तो जो आप यू हैव टू स्टडी द पैटर्न ऑफ द वॉर। पहले हाथ, हैंड बिहाइंड द बैक, एंड देन उसके बाद उनका जो देन उसके बाद ईस्टर्न रीजन्स को कॉन्कर किया, ईस्टर्न रीजन्स पे बाउंड्री बनाई, जो 4 मेजोरिटी रशियन स्पीकिंग स्टेट्स थे, क्रीमिया से जो लगते थे, उस पे उसने बनाया। एंड देन दे स्लोली वेंट फ्रॉम ईस्ट टू साउथ ईस्ट, उसको सी से ब्लॉक किया। तो अब ओडिशा पे आप अटैक देख रहे हैं। फिर उसने जाके लीव पर अटैक किया, एयर डिफेंसेस खत्म कर दिए। नाउ दे आर डूइंग मास स्केल इन द ओल्ड सोवियत स्टाइल। अब फ्रीडम है, और उनके प्लेन उड़ नहीं पाते, F-16 उड़ते हैं उनको गिरा देते हैं, बिकॉज F-16 हैज बिकम अ टारगेट प्रैक्टिस फॉर इंडिया, रशिया, एवरी अदर कंट्री नाउ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इधर कि नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग डिप्लीटेड, और अमेरिका को भी सप्लाई करना है, अमेरिका हैज टू गेन सम मोर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इट्स मिलिट्री, और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यूज है। ट्रम्प ने लास्ट मंथ में $100 बिलियन कमाए, और इस महीने वो चाह रहे हैं कि वो बढ़ के 120 हो जाए। तो मतलब अगर पूरा ऐड करेंगे, अगर 100 बिलियन के हिसाब से भी ऐड करेंगे, तो एक साल में $1 ट्रिलियन हो जाएगा। किधर जाएगा पैसा वो किसी को पता नहीं है, क्या वो किस तरह वो यूज होगा वो भी पता नहीं है किसी को। सो द पॉइंट इज कि ये जो अमेरिका को इस समय, अभी देखिए अमेरिका के लिए ट्रम्प अच्छे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग विच प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट डू, एंड आई विल गिव हिम दैट क्रेडिट आल्सो। क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रशिया के हिसाब से देखें, तो आपका जो पॉइंट था कि रशिया ने माइंस बर्बाद करी, रशिया इज डूइंग एवरीथिंग दैट यूक्रेन इज नॉट बेनिफिशियल फॉर एनी कंट्री अदर देन रशिया। जो ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ यूक्रेन है, टू गो फ्रॉम देयर टू द वेस्टर्न प्रोविंसेस, गायत्री जी, इतनी माइंस बिछी हुई है, इतने सारे शेल्स हैं कि अब वो यूक्रेन शायद, मुझे पहले वो वीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, भारत भी उससे खरीदता था, एंड दे वर सपोर्टिंग, दे वर आल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। शायद वो पोजीशन कभी भी यूक्रेन अचीव भी ना कर पाए। मतलब वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द अर्थ हमने इस युद्ध में बर्बाद कर दिए। और ये दिखाता है आसुरिक बुद्धि इन सबकी, कि जहां से लोगों को भोजन मिल सकता था, वहां पे आपने डिप्लीटेड शेल्स पड़े हुए हैं, डिप्लीटेड जो भी यूज किए गए शेल्स पड़े हुए हैं पूरी जगह पे। और यूक्रेन ने अपने ईगो के चक्कर में, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ए सोल्यूशन, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि
हम ठीक है, हम लोग रशियन को प्रोटेक्ट करेंगे, लेट्स हैव ए पीस एग्रीमेंट, जिसके लिए रशिया तैयार था पहले। लेकिन इन्होंने क्या किया, आपने देखे हैं वो ट्रक बॉम्ब अटैक्स किए, ड्रोन वाले, मॉस्को पे अटैक किया, नॉर्थ ईस्ट पे जाके अटैक किया रशियन बेसिस के ऊपर, रशियन स्ट्रेटेजिक स्टार्ट बॉम्बर्स पे अटैक किया। स्टार्ट बॉम्बर्स का ट्रीटी है कि वो प्लेन सैटेलाइट में दिखने चाहिए, ये ट्रीटी है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स किसने दिए इनको? जीपीएस तो यूज कर रहे हैं ना, और या फिर वो यूरोपियन के जीपीएस सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, यूरोपियन नेविगेशन सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। तो किसने वो कोऑर्डिनेट्स दिए, किसने वो प्लान किया? तो रशिया इतना अभी नाराज है कि अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या चाहता है। इतने सोल्जर्स खोने के बाद आपने सारे मैं आपको बताता हूँ, पुतिन वॉज ए वेरी रीजनेबल पर्सन, जो कि ट्रम्प ने हिमसेल्फ ऐसा है कि पुतिन इज अ वेरी रीजनेबल पर्सन। उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प ने बोला है कि पुतिन इज अ वेरी रीजनेबल पर्सन एंड आई एंजॉय टॉकिंग विद हिम। अब देखिए, इसको कंपेयर करिए, अब भारत को बुलाते हैं फ्रेंड, मोदी इज अ ग्रेट रीजनेबल मैन, बट व्हाट अबाउट रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, फॉर इट्स पीपल? अब यहाँ पे पुतिन इज ए वेरी रीजनेबल मैन बोल रहे हैं, साथ में आप यू आर सप्लाइंग एवरीथिंग टू किल हिज पीपल। कहां से टॉलरेट करेगा? तो रशिया किसी भी हालत में अभी इस वॉर को इंटेंसिफाई करेगा, इवन इफ यूरोपियंस कम इन। आप सोचिए, अगर हम भारत देश के करीब 50 से 60 हजार सोल्जर्स मरे, 50 60 से 1000 सोल्जर्स नहीं मरे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा नंबर है। भारत तो एक दो के लिए भी बुरी तरह लड़ेगा। अगर किसी देश के 50,000 सोल्जर्स से ज्यादा मरे हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मालूम, लेकिन आई एम जस्ट अज्यूमिंग, तो वो देश क्या नहीं कर सकता? आप सोचिए, क्या नहीं करेगा वो देश। तो ये एग्जैक्ट सिचुएशन है इस समय रशिया की, कि रशिया डजंट केयर डैम राइट नाउ। रशिया सेज कि अब मैं आपको मजा चखा के रहूंगा, एंड कम वॉट में, कम वॉट में, चाहे आप नाटो को लेकर आओ। और मुझे ऐसा लग रहा है गायत्री जी, जो और अमेरिकन ने किसी ने भी रशियन माइंडसेट को समझा नहीं है। रशिया जैसे छोटी कंट्री ने यूरोपियन वॉर 2 के समय में 25 मिलियन सोल्जर्स खोए थे, 2.5 करोड़ सोल्जर्स खोए थे। उस समय तो पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। वो अपने प्राइड के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। रिवेंज रन्स थ्रू जनरेशंस वहां पर। हाँ, मैं रिवेंज तो पागलपन भी होता है कभी कभी, लेकिन ये क्षत्रियों की पहचान भी है, समझे आप? क्षत्रियों को रिवेंज लेना अलाउ होता है। तो वो किसी भी जनरेशन तक जा सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, इंक्लूडिंग आलू बम, इंक्लूडिंग आलू बम तक जा सकते हैं। और रशिया के पास कोई शॉर्टेज नहीं है। और ऑरेशनिक का कंटिन्यूअस डिस्प्ले करना, जिसका काट किसी के पास नहीं है। आप सोचिए, 22 मैक की स्पीड पे या 25 मैक की स्पीड पे कोई मिसाइल हिट करे विद मल्टीपल वॉरहेड्स, वो तो ऐसा लगेगा कि आसमान से बारिश हो रही है भाई मिसाइल्स की। और उसके जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं, TU-95 से बॉम्बिंग, वो ट्रक होता है हवा में, जैसे B-52 होता है वैसे ही होता है, प्लस TU-160 का जो बॉम्बिंग है। TU-160 2 मैक की स्पीड उड़ता है वो प्लेन, 2 मैक्स, जो वो कहीं सुपरसोनिक बॉम्बर्स किसी की भी इन्वेंट्री में नहीं है एक्सेप्ट रशिया, और प्लस विद मॉडर्न एवियोनिक्स। तो अब उसको भी यूज किया जा रहा है जस्ट फॉर टेस्टिंग। मतलब दे आर गेटिंग वॉर रेडी, मिसाइल रेडी, और मास स्केल में प्रोड्यूस हो रही है मिसाइल्स, मास स्केल में, और इसने की मास स्केल में हो रही है, एज इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ए मेजर वॉर विद एंटायर यूरोप, ऑल कंट्रीज पुट टुगेदर। बिलीव मी, अगर 25 मिलियन वो 2000 वो 1945 में युद्ध में यूज कर सकता था, अगर आज भी उतने ही पीपल को मरवाने के लिए, मतलब मैं विद रिस्पेक्ट आई एम सेइंग कि किसी का भी मृत्यु नहीं होना चाहिए युद्ध के समय। युद्ध में ओनली पागल लोग दूसरों को इसे प्लान करते हैं, योद्धा तो कभी नहीं ऐसे प्लान करते, बिकॉज वॉरियर्स आर ऑलवेज लुक फॉर पीस, क्योंकि उनको मालूम है व्हाट हैपेंस आफ्टर, परिवार में नाश होगा, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन। रशिया आज तैयार है, पूरा का पूरा रशिया यूनाइटेड है। अभी जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि यूक्रेन रशिया के रशिया की इकोनॉमी कराप्स हो रही है, ये तो 10 साल से चूरन खिलाया जा रहा है भाई।
10 साल से चूरन यही चल रहा है। अगर इकोनॉमी इतनी खराब होती तो क्या रशिया युद्ध करता इतना ज्यादा? रशियन प्रेसिडेंट इज गिविंग बोनसेस टू रशियन आर्मी ब्रेवरी दिखाने के लिए। प्लस रशियन मार्केट्स आर फुल विद फूड एट चीप प्राइसेस। अभी आपके हमारे यहाँ के लिंडसे ग्राम ने थ्रेटन किया भारत को, कि नाम लेके थ्रेटन किया उस पागल ने, उसको लोग अमेरिका में पागल कुत्ता भी बुलाते हैं। तो उसने नाम लेके थ्रेटन किया कि इंडिया और चाइना के ऊपर 500% टैरिफ। चाइना तो पिघल जाएगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी सबको मालूम ही है और वो कंफर्म न्यूज होती जा रही है। तो मैं जो भी इस पे मेरा स्पेसिफिक नाम होता है उन लोगों के लिए, लेकिन बट इज गेटिंग कंफर्म नाउ। तो वो इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब है, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, क्योंकि एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमीज का यही होता है कि आप जिस पे डिपेंडेंट होगे ना वही आपको स्क्वीज करेगा। अब मार्को रूबियो का क्वेश्चन है, मार्को रूबियो का है कि अगर, तो उनका क्या प्लान है? मार्को रूबियो ने पॉइंट बोला कि इफ एवरी कंट्री स्टार्ट्स ट्रेडिंग इन देयर ओन करेंसीज देन डॉलर का कोई वैल्यू नहीं। एंड हाउ विल वी पुट सैंक्शंस, ओपनली बोल दिया उसने, हाउ विल वी पुट सैंक्शंस। अब उसमें रशिया उनको मेन दिखता है। दे डोंट केयर अबाउट भारत, दे डोंट केयर अबाउट चाइना, उनको दिखता है रशिया। मतलब रशिया की मिलिट्री माइट है, उसको पहले दबा दिया जाए। उसके बाद किसके ऊपर आएंगे? चाइना तो मान जाएगा युआन में, डॉलर में। भारत के ऊपर आएंगे, क्योंकि भारत का यूपीआई ट्रांजैक्शन अच्छा चल रहा है बाकी दुनिया से। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत ने चीन के साथ थॉ किया। भारतीय फॉरेन मिनिस्टर, मैटिस फॉरेन मिनिस्टर, दो कल ही हुआ एपिसोड, और दुनिया भर के लोग सरप्राइज हो गए। और मैं अपनी बुक में लिख चुका हूँ, इंडिया एंड चाइना नेचुरल धार्मिक पार्टनर्स। नेचुरल, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना खराब है, उसमें थोड़ा भी दिमाग होगा तो दे विल स्टार्ट टू वर्क। और हमने तो बड़ा क्लियर कर दिया है कि भारत और चीन का तो बॉर्डर मिलता ही नहीं, भारत तिब्बत का बॉर्डर मिलता है, वेरी क्लियर। तो वी आर ट्राइंग टू गेट क्रिएट थ्रॉ, ये पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज हो रहा है। एज अमेरिका एंड नेटो कंबाइन टू डिफीट रशिया एट एनी कॉस्ट, यहां से पीस हो रही है हर तरफ से, एंड एशिया इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दैट फाइट। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि रशिया को एशियन कंट्रीज और सपोर्ट भी करें, क्योंकि वो एक रास्ते में बन गया है रोड़ा, मतलब रास्ते में दे आर पुटिंग देयर लाइफ इन डेंजर टू प्रोटेक्ट रेस्ट ऑफ द एशिया, एक तरीके से देखा जाए तो, एक तरीके से देखा जाए तो। और और अमेरिका ने टर्की से अपने न्यूक्लियर बॉम्ब से हटा लिए, मतलब अणु बम हटा लिए, उनको ग्रीस में लेके चला गया। तो अब आप देख रहे हैं बैटल फील्ड फॉर्मेशन नाउ। तो ये एक व्यू के जैसा बन रहा है, व्यू बन रहा है कि जिससे कि हर तरफ से जो एक्शंस होंगे वो डायरेक्ट होंगे एट ए पर्टिकुलर टारगेट इन यूक्रेन। और इसमें क्या फ्यूचर होने वाला जेलेंस्की का पूरी दुनिया को मालूम है। या तो ये होगा कि जेलेंस्की जब हारेगा और इनका बहुत नुकसान होगा, ये सब बोलेंगे कि हमको नहीं करना, बिकॉज इनको मैन पावर चाहिए अप टू 3 to 4 मिलियन टू फाइट विद रशियंस। उतना तो आने वाला नहीं यूक्रेन से, यूरोप से अमेरिकन ट्रूप जाने वाले नहीं, तो कहां से लड़ोगे? तो बोलने के लिए तो अच्छा है पाकिस्तान के जैसे कि हमने बहुत बन सकते हो डायलॉग बाजी में, सोशल मीडिया में, बिकॉज दे कंट्रोल ऑल द मीडिया। लेकिन एक्चुअल में एग्जीक्यूट कहां से करोगे, ये क्वेश्चन है। एग्जीक्यूट कैसे करोगे आप? तो ये जो भी एग्रीमेंट इन्होंने किया है, ये मुझे लगता है कि ट्रम्प को खुश करने के लिए किया है ओवरऑल। ये सब कहानी का सार इधर आ रहा है, ट्रम्प को खुश करने के लिए किया है। और ट्रम्प को उन्होंने टेम्परेरी स्टॉप गैप में, जब तक कि यूरोपियन कंट्रीज अपना प्रोडक्शन पिकअप करती है तब तक अमेरिकन वेपन्स खपाने दो। उसके बाद ये भी प्रूव हो जाएगा कि अमेरिकन वेपन्स इतने अच्छे नहीं है और यूरोपियन वेपन्स खरीदो। सब यहाँ बेचने में लगे हुए हैं। ये जेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग उसको यूज करके बेच रहे हैं। जैसे चाइना ने पाकिस्तान को यूज किया टू सेल PL-15E एक्सपोर्ट वर्जन, JF-17। पाकिस्तान को जॉइंट पार्टनर बनाया, उसमें जॉइंट पार्टनर तो है ही नहीं, उसमें तो पाकिस्तानी से असेंबलर, हीरो साइकिल्स का असेंबल जो करता है ना, उस तरह का डीलर है वो, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ना उसी तरह अमेरिका ने भी यूज किया पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध।
सालों से यूज किया है। इसी तरह पूरा दुनिया, एटलीस्ट द वेस्टर्न वर्ल्ड इज यूजिंग यूक्रेन टू वीकन रशिया, क्योंकि रशिया गया तो ब्रिक्स गया। ये अटैक है एक्चुअली। तो ये जो $10 बिलियन की मिलिट्री डील है, इसका मुझे तो कोई आउटकम दिखता नहीं है, बिकॉज इन एनी केस कोई How दूसरा will कंट्री, how the because we are living in हम लोग एक ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जहाँ पे वर्ल्ड में जो भी चीजें होती हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत पर इम्पैक्ट जरूर डालती है। इसका इसका देखिए भारत पर हुआ है। देखिए क्या है ना कि मैं सच बोलूंगा कि, और मेरा व्यू पॉइंट है, गलत हो सकता हूं तो प्लीज आपके व्यूअर्स मुझे करेक्ट करें। ये मेरा व्यू पॉइंट है कि पश्चिम भारत को सीरियसली नहीं लेते, वॉट एवर द मीडिया हेडलाइंस कैन से। उनको लगता है, और ये सत्य नहीं होगा, उनको ऐसा लगता है कि भारत कभी भी खरीदा जा सकता है। उनको ये भी लगता है कि भारत का लीडरशिप चिकन आउट करेगा किसी भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में। ओके, वो रशिया के जैसा उनको नहीं मानते कि रशिया विल स्टैंड बाय। उनको लगता है भारत के पश्चिमी दबाव में भारत चिकन आउट करेगा, ट्रेड डील के चक्कर में बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज भी करेगा। तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट काउंटर भारत इन ए वेरी सीरियस वे। वो सब ठीक है, पप्पी जप्पी ठीक है, गले लगाना ठीक है, फ्रेंडशिप बुलाना ठीक है, वो सब अलग बात है। बट ऑन द रियल टर्म्स जिसको सीरियसली लेते हैं वो है रशिया। चीन को भी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि चीन भी बैंड करेगा, और बाकी कोई देश इतना ज्यादा बड़े इंपॉर्टेंट है नहीं। तो उनके रास्ते में ओनली एक रोड है, विच इज रशिया। जी। ईस्टर्न एक्सपेंशन। Are they satisfied with the outcome? आउटकम ऑफ व्हाट? किस चीज का आउटकम? ये $10 बिलियन का है जो सॉरी ट्रम्प ने जो दिया है उससे। ट्रम्प लेगा, यूएसए लेगा फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम नेटो, and NATO will supply those weapons after buying from US to Ukraine. तो आउटकम तो इसका इज इन फेवर ऑफ यूएसए। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि ट्रम्प का अच्छा स्टेप है ये। इट्स अ गुड स्टेप ऑफ ट्रम्प टू फोकस ऑन ट्रम्प अमेरिकन इंडस्ट्री। दैट्स व्हाई आई सेड कि ट्रम्प ने अच्छा काम किया है यहाँ पे, लेकिन मूर्ख कौन बन रहा है ये क्वेश्चन होना चाहिए। वहां पे वो बन रहा है जेलेंस्की एंड यूक्रेन, है ना, और किसको दुख देने की कोशिश की जा रही है? रशिया को। उसका आउटकम क्या होगा? नेटो झेलेगा, अमेरिका नहीं झेलेगा। It's a win-win for America. They are getting the money, they are selling their weapons, पिट रहा है यूक्रेन, और खतरा है नेटो को, और दुख पहुंच रहा है रशिया को। ये है टोटल जियो पॉलिटिक्स है। तो लेकिन उसके, अगर आप मुझे धार्मिक दृष्टि से किसको फायदा होगा, तो भाई इसमें सबको नुकसान है। क्योंकि अमेरिका को क्या फायदा है? जो उसको लग रहा है $10 बिलियन किसी दूसरे की मृत्यु से आ रहा है, उसका क्या वैल्यू, अगर आप उस तरह से देखें तो। लेकिन अगर मटेरियली देखेंगे तो अमेरिका इज द बेस्ट डील ट्रम्प कुड अचीव, वन ऑफ द बेस्ट। वो तो सिर्फ पैसा कलेक्ट कर रहा है भाई, दे दो दे दो। सो इट विल बिल्ड अप द कैपेसिटी ऑफ अमेरिका। तो अब अब खतरा किसको पहुंचने वाला है? नेटो को पहुंचने वाला है, क्योंकि अमेरिका, और ये भी हो सकता है, अभी तक क्या हुआ है देखिए, अभी तक क्या हुआ है पूरे युद्ध में, नेटो हैज बीन द म्यूट स्पेक्टेटर, बस देख रहा है, पिटते हुए देख रहा है यूक्रेन को। और उसको सहलाने के लिए क्या है? दे आर नॉट वरीड अबाउट यूक्रेनियन पीपल। उनका पपेट है, पपेट की पीठ में शाबाशी दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन कोई सोल्जर मर गया हो यूक्रेन में, किसी के एक ही बच्चा हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट ऑल दोस पीपल, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट जेलेंस्की। जेलेंस्की को, बेटे को, वो रोता हुआ पहुंचता है, पीठ थपथपाते हैं, और लड़ो और लड़ो। पता नहीं क्या दिया हुआ है जेलेंस्की को कि उसको लड़ना ही पड़ रहा है। अगर कोई और होता उसकी जगह तो भाग जाता। तो द पोस्टर बॉय गोज फॉर द मूला, एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल नोबडी केयर्स। 40 मिलियन लोग थे, सिर्फ 20 मिलियन बचे हुए हैं। और ट्रम्प भी बोलता है
Why are they staying there? मतलब ट्रम्प को अगर मौका मिले तो पूरी यूक्रेन को वो रिजॉर्ट बना दे, ट्रम्प रिजॉर्ट, ट्रम्प गोल्डन रिजॉर्ट, तो पूरी यूक्रेन में। तो मतलब हम लोग को दुख होता है कि भाई इतने ऐसे लोग, अब यूक्रेनियंस और पाकिस्तानी में डिफरेंस नहीं है ना, दोनों को दोनों दे डोंट केयर। पहले बोलते थे ब्लू आईज है, हमको बचाना पड़ेगा, दे फेयर स्किन, ऐसा बचाना पड़ता है। भाई ब्लू आइज के तो यूरोप को मारना बहुत अच्छी तरह आता है भाई, ये उनका इतिहास है। किसी को पढ़ना हो तो नॉर्मन डेविस की पुस्तक पढ़ लें। तो द पॉइंट इज कि हु इज बेनिफिटिंग, हु इज बेनिफिटिंग? कुछ शेयर प्राइसेस ऊपर जाने के लिए बस आपने कर दिया, इतने लोगों को मरवा दिया। नोबडी इज केयरिंग अबाउट क्या कर्म लगता है, कितने परिवार हो गए। सो इट्स ए वेरी सैड सिचुएशन ओवरऑल देखा जाए तो। बट इन अ वे जिन लोगों को इस तरह का कर्म का ज्ञान नहीं है उनके लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन है, बिकॉज दे आर अर्निंग द मनी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझे पूछना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आदि भाई का चैनल है सत्योलॉजी, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब बोथ द चैनल्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।